कैसा था? सर फिजिक्स अच्छा हुआ सर। वेरी गुड, फिजिक्स अच्छा हुआ। और बताएं आप यस लोग, सर। फिजिक्स अच्छा हुआ? क्या जाने पहचाने क्वेश्चन आए थे क्या? यस या सर। जाने पहचाने कॉन्सेप्ट्स आए थे? 11 से सर। बेटर हुआ। वेरी गुड गुड, मतलब अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट है, यस सर। कॉन्फिडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा कौन सा क्वेश्चन था पहले ये बताओ मुझे। पूरा मिल रहा है, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन तो आई थिंक ये वाला था कि दो डाइपोल्स थे हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था इसके सेंटर से माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे और इसके भी सेंटर से डी डिस्टेंस पे, दोनों ही डी डिस्टेंस पे था, ये पॉइंट था हमारा। यहाँ पे नेट फील्ड फाइंड करना था इस पॉइंट पे। दिस वाज डी डिस्टेंस, दिस वाज डी डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये डाइपोल हमारा फर्स्ट वाला है, सपोज दिस इज फर्स्ट डाइपोल एंड दिस इज सेकंड डाइपोल। फर्स्ट डाइपोल के लिए पॉइंट पी कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल? एक्सियल है, डेफिनेटली इसका डायरेक्शन किधर होगा? फर्स्ट E1 हो जाएगा हमारा इन दिस डायरेक्शन, E1 इन दिस डायरेक्शन, दिस इज E1। व्हाट अबाउट E2? E2 कौन सा पोजीशन है? डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर अपवर्ड हो जाएगा डायरेक्शन, नेगेटिव के डायरेक्शन में होता है ना, पैरेलल है ना। और ये हो जाएगा E2। अब E1 और E2 है कितना? पहले E1 फाइंड कर लेते हैं। E1 इज के पी, है ना, पी क्यू डी हो जाएगा। क्यू डी मतलब एल, ये एल था और ये भी एल था, तो एक्स क्यूब मतलब डी क्यूब। और E2 अगर देखो बच्चों, तो E2 इज हाउ मच? E2 इज, ये 2 हो जाएगा, सॉरी, ये E1 इज 2 kp एंड E2 इज kp बाई डी क्यूब, यही होगा। एंड क्योंकि आपस में ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ई नेट अगर फाइंड करना है हमें, तो दिस ई नेट कैन बी रिटन एज ई नेट इज रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स, E1 है 2 kp बाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस kp बाई डी क्यूब का स्क्वायर। यहां से आपको मिलेगा दैट इज 5, है ना, रूट ओवर 5, मतलब kp बाई डी क्यूब रूट 5। दिस इज द आंसर। या kp को आप qd लिख सकते हो, यहाँ p इज इक्वल टू हमारे पास ql है, p इज इक्वल टू यहाँ पे हमने ql लिख दिया एंड इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते। दिस इज द आंसर। कितने लोगों ने फाइंड किया था बताओ? हाँ सर। हाँ सर मिला था। गुड। यस सर। तो ये है बेसिकली बच्चों, ओके। चल, तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, अब पोटेंशियल वाला ले लेते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डाइपोल सबसे पहला है हमारा एक्सियल पोजीशन।
एक्सियल पोजीशन, इस पोजीशन पे कितना होगा, एंड देन इक्वेटोरियल पोजीशन पे चलेंगे। एक्सियल पोजीशन पे देखो पोटेंशियल फाइंड करना सबसे आसान है किसी भी पोजीशन पे, बिकॉज ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी है। मान लो हमारे पास ये डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। कौन से पॉइंट पे बच्चों, तो यहां पे एक पॉइंट कंसीडर किया मैंने, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर फाइंड करना है, और ये ट्वाइस एल था, ट्वाइस एल मिड पॉइंट से। एक्सियल में के पी बाई एक्स क्यूब आएगा, इक्वेटोरियल में 0, बिल्कुल के पी बाई एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, मुसद्दिका एक्स स्क्वायर आना चाहिए, हाँ एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट। तो देखो बच्चों v प्लस v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना है kp, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था वैसे लिख देता हूं, kp है ना, एंड डिवाइडेड बाय कितना kq, या सॉरी kq लिख लो, kp तो नहीं होगा ना यहाँ पे, kq डिवाइडेड बाय हाउ मच, x माइनस l, और v माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एल। देखो ये सही लिखा ना, बताओ। हाँ प्रीति चौहान सही है, ये सही लिखा है दोनों रिलेशन। यस सर, यस तो सर। नेट अगर लिखोगे बच्चों यहाँ पे वी नेट, वी एट एक्सियल पोजीशन, तो वी प्लस और प्लस वी माइनस, तो this becomes kq divided by x minus l and minus kq divided by x plus l and v axial हो गया ये। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से, इसका रिलेशन इधर चलो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो v axial आपको मिलेगा, kq को कॉमन ले लीजिए, एंड ये हो गया हमारा x प्लस एल एक्स माइनस एल, राइट। और इसका एलसीएम ले लेंगे। अच्छा गिवन ये है, कंडीशन ये गिवन है, देखो इसको पॉइंट डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल ही कहते हैं। ये एक डाइपोल हो गया, और कंडीशन अगर x इज ग्रेटर 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 ट्वाइस एल हो गया तो इसको हम शॉर्ट डाइपोल कहते हैं, पॉइंट डाइपोल। तो कंफ्यूज मत होना कि सर पॉइंट डाइपोल क्या चीज है, जो डाइपोल हम पढ़ रहे हैं दैट इज द पॉइंट डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल ओनली, राइट। अदरवाइज हमारा इक्वेशन यहीं तक रह जाता, इसको शॉर्ट लेंगे तो आगे चलकर, जैसे यहां देखो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस एल एंड माइनस टाइम्स x माइनस एल, राइट। तो यहां से va मिलेगा के क्यू ट्वाइस एल, राइट, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये तो एक डाइपोल मिल गया, लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज करेंगे। तो va हमारे पास कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू ट्वाइस एल, क्या ये p हो जाएगा, दिस इज p, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि दिस x इज ग्रेटर 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 ट्वाइस एल है। ये कंडीशन हमने यूज कर दिया, एंड दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल। एक जनरल डाइपोल के लिए ये वाला रिलेशन है, एंड शॉर्ट डाइपोल के लिए ये वाला रिलेशन है, लेकिन हमें शॉर्ट डाइपोल ही पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि जनरल डाइपोल नहीं पूछा जाएगा। This is the relation Kp by x square, Kp by x square at axial position, right? इसके और भी तरीके हो सकते हैं, बट ठीक है। Now अगर नेक्स्ट देखो, होप यहां तक आपको क्लियर है चीजें। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे अगर, तो क्या है, सी ये बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं फाइंड कर सकते थे अभी तक जो भी हमने फाइंड किया।
ये माइनस क्यू है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड यहां से इसके सेंटर से इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें फाइंड करना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से अगर देखोगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों आर आर हो जाएगा, मान लो आर आर, मान लो ये पॉइंट पी है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये ट्वाइस एल है, ये एक्स सेपरेशन पे है। तो v प्लस अगर लिखोगे बच्चों तो v प्लस कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, एंड v माइनस लिखोगे तो दैट इज के क्यू इनफैक्ट माइनस डिवाइडेड बाई आर। तो v नेट कितना हो जाएगा, दिस v नेट कैन बी रिटन एज v टोटल दैट इज या इक्वेटोरियल v प्लस और प्लस v माइनस, और आपको पता है ये के क्यू बाई आर है, एंड आर क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आर ही लिख दो यहाँ पे, माइनस के क्यू बाई आर। तो v इक्वेटोरियल अगर देखोगे बच्चों तो v इक्वेटोरियल क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया, खत्म कहानी। नहीं आया समझ, आया समझ, आया सर। Yes, sir. यस अब इसका लास्ट वाला, तो दो चीजें तो हमने फाइंड कर ली। नाउ थर्ड वन इज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे ही फाइंड किया था, ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट, अगर किसी जनरल पॉइंट की मैं बात करूं तो जनरल पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, ये हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो एक डाइपोल हमारा रखा हुआ था इधर लाइक दिस, ठीक है, इधर के डायरेक्शन में है, और इसके एक जनरल पॉइंट पे हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। इस पॉइंट पे फाइंड करना है, और ये थीटा है, ये थीटा है, राइट, और ऑब्वियसली ये हमारा प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ट्वाइस एल है डिस्टेंस, और ये वाला है एक्स है सेपरेशन, एक्स इज द सेपरेशन हियर, दिस इज एक्स। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है जनरल पॉइंट पे, तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, इस डाइपोल को दो डायरेक्शंस में ब्रेक कर दूंगा, दो कंपोनेंट ले लूंगा इसका मैं, एक कंपोनेंट तो मेरा क्या हो जाएगा इधर, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट इज लाइक दिस। तो ये क्या है हमारा, ये है P साइन थीटा, और ये वाला है P कॉस थीटा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, लेकिन वहां तो डायरेक्शन भी देखना था, यहाँ पे डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा P था, दिस वाज P इन दिस डायरेक्शन। सर आपने दोनों साइन थीटा लिखा, साइन थीटा लिख दिया क्या, किधर किधर लिख दिया, ये तो कॉस थीटा है, गायब हो गया सर। गायब हो गया, ओके ठीक है, अब ठीक है ना, है ना, अब ठीक है। हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, ये P cos थीटा के लिए जो पॉइंट P है, फॉर दिस P cos थीटा, ये जो पॉइंट P है जिसपे हमें फील्ड फाइंड करना था, ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल या फिर एक्सियल सर। तो मैं यहाँ V एक्सियल लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे V एक्सियल क्या लिख सकता हूँ, दैट इज अभी अभी एक्सियल के लिए हमने कितना फाइंड किया था, एक्सियल के लिए KP बाई एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P होगा या P cos थीटा होगा, P cos थीटा होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो ये एक रिलेशन आ गया हमारा। अच्छा, क्योंकि V इक्वेटोरियल अगर लिखोगे तो दैट इज 0, तो V नेट, V इक्वेटोरियल तो अभी अभी 0 देखा था हमने, तो V नेट अगर लिखोगे बच्चों यहां से, तो V टोटल अगर लिखोगे, V टोटल कैन बी रिटन एज KP cos थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है और वहां पे क्यूब होता था,
दिस इज इट। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे देखो, दिस v कैन बी रिटन एज के पी और एक x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, n x से डिवाइड कर देता हूं, तो क्यूब हो गया, राइट, क्यूब हो गया यहाँ पे। तो यहां लिख सकता हूं मैं, अच्छा, समथिंग k, p भी एक वेक्टर क्वांटिटी और x भी एक वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन ही तो है, तो क्या मैं px cos थीटा को p डॉट x लिख सकता हूं, वेक्टर p हाँ सर। डॉट वेक्टर x एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x क्यूब, राइट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है और इसको स्केलर फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, पहला वाला। तो kp x cos थीटा बाय x क्यूब, सॉरी, kp cos थीटा बाय x स्क्वायर, या फिर kp डॉट x डिवाइडेड बाय x क्यूब, राइट, राइट। तो दीज आर द रिजल्ट्स। अब एक बात बताओ, यहीं से क्वेश्चन पूछा, अभी अभी नीट ने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, नीट ने क्या क्वेश्चन पूछा था मैं आपको बताता हूं, ठीक है। नीट ने, वेट, उधर गया, वेट, अभी ओहो चला गया, ओके कोई बात नहीं। नीट ने एक क्वेश्चन पूछा कि डाइपोल मोमेंट गिवन है, सपोज, डेटा मुझे ध्यान नहीं है, वो था 6 आई थिंक समथिंग, क्वेश्चन ये था, नीट का क्वेश्चन देखो, यहाँ डाइपोल 2020 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि p की वैल्यू समथिंग गिवन है ना, p की वैल्यू समथिंग 6 इंटू, मान लो कि 6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर गिवन है, सपोज है ना, ठीक है ना। एंड cos थीटा ना, थीटा की वैल्यू दे रखी है जनरल पॉइंट पे, थीटा 60 डिग्री पे है, एंड x इज इक्वल टू दे रखा है, दैट इज 0.6 मीटर, सपोज। मतलब ये कह रहा है एक डाइपोल है, एक डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सिस से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, x इज इक्वल टू 0.6 मीटर पे p पॉइंट है, यहां पे आपको ये, हमें डाइपोल मोमेंट भी गिवन है, यहाँ पे v क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस v, देन कैसे फाइंड करेंगे, ये कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, एक जनरल पॉइंट, ये 2020 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, ये डाइपोल से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट है, एक्सियल है या इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछा है, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, कहिए क्या होगा, डाइपोल मोमेंट गिवन है, थीटा गिवन है, सारी चीजें गिवन है, क्या आना चाहिए आंसर, तो इसका सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, 75। 75 आ रहा है क्या, तो सर यहाँ पे अगर v देखोगे तो क्या था, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो सर k कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹, p कितना था, 6 इंटू 10⁻⁹ एंड कॉस 60 डिग्री हो जाता है 1/2 एंड डिवाइडेड बाई 0.6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो यहां से हाँ जो भी है वो वैल्यू आ जाएगी, ये मैंने डेटा एग्जैक्टली सेम नहीं लिया, लेकिन इसी पोजीशन पे पूछा था, 75 आ रहा है, चलो 75 आ रहा है, ओके गुड। तो यहां से क्या मिल रहा है, 75 वोल्ट मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2020 पे, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है बेसिकली, राइट, थोड़ा डेटा अलग है बस। तो ये किसी जनरल पॉइंट पे पूछ दिया, तो किसी और पॉइंट पे पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन जानता है।
ओके बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल। इसके जो रिजल्ट्स है ना, दोज आर इंपॉर्टेंट। इसके जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, ये रिजल्ट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का आप मान लो या फिर पोटेंशियल के रिजल्ट्स ले लो। ये सारे रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे एक और टॉपिक ले लेता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सॉरी, डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना। इसमें कुछ चीजें, दो तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है लगता है आप लोगों को, आवाज आ रही है थोड़ी सी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। उतना नहीं सर, थोड़ा थोड़ा। क्या? ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना? ओके ठीक है, एक मिनट। सिक्सटीन इंटू 10⁻⁹ दिया था। ओके, ये वैल्यू जो था ना, ये नीट ने जो पूछा था वो 16 इंटू 10⁻⁹ दे रखा था, और मैंने कितना लिया है? 6 लिया है। दैट्स वाई आपका आंसर थोड़ा सा अलग आया उससे। ओके ठीक है, बाकी वैल्यूज मेरे ख्याल से ठीक ही होंगी। ओके बच्चों, तो डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है, देखना है, राइट, कि क्या होगा, राइट, मतलब कैसा बिहेव करेगा एक डाइपोल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चों। तो देखो यहाँ पे दो टाइप की फील्ड्स हैं हमारे पास, एक यूनिफॉर्म फील्ड होगी और एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। और मैं डाइपोल को, एक शॉर्ट डाइपोल जिसको जो हमने अभी तक पढ़ा, एक शॉर्ट डाइपोल को हम लोग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करेंगे। जैसे देखो, तो कैसा कैसा बिहेव करेगा, ये दोनों चीजें हमें देखनी है। मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं मैं, एंड इसके बाद कई सारी चीजें इस पे फाइंड करनी है। ओके सी, ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, and second one is non-uniform electric field. Non-uniform electric field. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज इस पे एक डाइपोल को मैं प्लेस करता हूं, सपोज एक डाइपोल को मैंने ऐसे प्लेस कर दिया सपोज, ताकि मैं यहाँ पे उसके फोर्स वगैरह को भी दिखा पाऊं, लाइक दिस, ऐसा है, तो इस पे फोर्स लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। इसका मतलब इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? सेम होगा, इसका मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब यह है कि इधर के डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा बच्चों, ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्सेस, ये F इज इक्वल टू कितना होगा? QE होगा, और इधर के डायरेक्शन में भी ये जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू कितना होगा? QE होगा। यहाँ पे F1 ले लेता हूं और यहाँ पे F2 ले लेता हूं, देन आप कह सकते हो कि दिस F1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? दिस F1 इज इक्वल टू F2। तो इस पे नेट फोर्स क्या है बच्चों? 0। अगर ये दोनों फोर्सेस सेम हो गए तो आपको पता है कि ये दोनों नेट फोर्स क्या होगा? इस पे 0 होगा। अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए
नेट फोर्स 0 होना चाहिए या नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए? अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, मतलब वो मूव कर रहा है, तो उस पे नेट फोर्स तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो क्या वो पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा? क्या नहीं एक्सेलरेटेड नहीं करेगा। मतलब ये है बच्चों, नो सर। इसमें नेट फोर्स 0 है, मतलब ये इनिशियली रेस्ट पे था और नेट फोर्स अब भी 0 है, तो ये पार्टिकल कहीं मूव नहीं करेगा, राइट। लेकिन क्या आपको लग रहा है ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा? पार्टिकल रोटेट करेगा क्या? सोचो, इधर से पकड़कर आप एक पेन पकड़ लो, ऐसे एक पेन पकड़ लो, ऐसे एक पेन पकड़ लो, एक एंड इधर खींचो, एक एंड इधर खींचो, क्या होगा? एक पेन वर्टिकली रखो और दो एंड पकड़ो, एक एंड को इधर खींचो और एक एंड को इधर खींचो, व्हाट विल हैपन? क्या ये पेन ऐसे रोटेट करेगा? ये एंड इधर जाएगा तो इधर जाएगा, ये पेन रोटेट करेगा, है ना? ठीक है ना? तो ये रोटेट करना शुरू करेगा। इसका मतलब इसमें टॉर्क 0 नहीं है। दिस इज टॉर्क, टाउ इज टॉर्क, टॉर्क इज नॉट 0 हियर। अब सुनो, इसी डाइपोल को मैंने क्या किया, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यह है कि सर इधर और इधर, राइट, इन दिस डायरेक्शन इस पे फोर्स लगेगा और इस पे फोर्स लगेगा। अच्छा बच्चों, यहां पे F1 है, मान लो दिस इज F1 एंड F1 इज इक्वल टू QE1, और यहां पे है F2 विच इज इक्वल टू QE2। मैं E1 E2 किस लिए लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्जेस की वैल्यू, सॉरी दोनों फील्ड की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्योंकि आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये है कि यहाँ पर का जो फील्ड होगा, यहाँ पर का जो फील्ड होगा, वो क्या होगा? दोनों डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे F1 इज नॉट इक्वल टू F2, F1 इज नॉट इक्वल टू F2। मतलब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगा और ये रोटेट भी करेगा, और अगर देखो तो ये रोटेट भी कर सकता है, क्योंकि सर अगर इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है तो नेट टॉर्क भी यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों करेगा। मतलब ये आगे भी जाएगा और घूमता जाएगा। मतलब एक पेन को पकड़ लो आप, ऐसे रोटेट भी कराते जाओ और आगे भी बढ़ते जाओ, ऐसा घूमता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसा घूमेगा यहीं रुक कर। हालांकि ये यहाँ तक जाएगा और फिर ये SHM, बेसिकली ये SHM करेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे SHM भी करेगा और आगे भी जाएगा, राइट। तो इसमें टॉर्क भी 0 नहीं है और नेट फोर्स भी 0 नहीं है। टॉर्क भी 0 नहीं है और नेट फोर्स भी 0 नहीं है, राइट। ओके, तो यहाँ पे नो ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली रोटेशन। नो ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन, ओनली रोटेशन, ओनली रोटेशन। यहां पे क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज translational motion as well as rotation. ये दोनों चीजें होंगी। ट्रांसलेशनल मोशन 0 कैसे हुआ? कौन से पहले वाले में, फर्स्ट वाले केस में? देखो, अगर नेट फोर्स 0, एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है और उस पे नेट फोर्स 0 है, तो वो मूव करेगा क्या पार्टिकल? मैं दिया, बताओ, पार्टिकल मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। जब पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो ट्रांसलेशनल मोशन 0 हो गया। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, याद होगा, कौन सा वाला? जब मैंने रोटेशन स्टार्ट किया था, राइट, रोटेशन का पहला लेक्चर याद करी, वो साइकिल वाला, साइकिल का व्हील वाला। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशनल मोशन कब होगा, प्योर रोटेशन कब होगा, और कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कौन सा होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है, कहिए रुमाना। सर जब वो
क्यों रोटेट करके ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा, तब तो रोटेशन नहीं होगा ना। हाँ बेसिकली वो रुकेगा नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि रोटेट नहीं करेगा, मतलब रोटेशन यहां से यहां तक रोटेशन होगा, इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन ये एसएचएम करेगा। बेसिकली रोटेट कर रोटेशन कंप्लीट नहीं करेगा, है ना, ये रोटेशन कंप्लीट नहीं करेगा। बेसिकली ये जब आएगा ना यहां तक आएगा, इधर से अगर आपने इधर से रिलीज किया तो यहां तक आएगा और फिर वापस जाएगा, मतलब इसी इसमें ये जस्ट लाइक अ पेंडुलम है ना, पेंडुलम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करता है, एसएचएम करता है, ये क्या करेगा, इसी पोजीशन पे एसएचएम करेगा, यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से आएगा, फिर यहां से आ जाएगा, इस टाइप से एसएचएम करेगा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? यही डाउट था ना? हाँ, तो ये एसएचएम करेगा, वही एसएचएम, तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम भी हमें फाइंड करना है इसका, इस पे टॉर्क फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तीन चीजें यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, राइट। तो पहले तो मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि इसमें हो क्या रहा है। बेसिकली अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। कई बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, इस पे टॉर्क जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, या दोनों जीरो होगा, दोनों जीरो नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब सोचो इसी पॉइंट डाइपोल को कह दिया कि एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया, तो क्या होगा। अब सर पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहां पे नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, मतलब उसमें ट्रांसलेशनल एज वेल रोटेशनल दोनों मोशन होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो मैं हालांकि उस क्वेश्चन को लूंगा बाद में, तो फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में आई होगी बच्चे, राइट। अब सुनो, तो बेसिकली हमें जनरली जो भी चीजें अभी फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करनी है, वो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही फाइंड करनी है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें नहीं फाइंड करनी है, राइट। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड करनी है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक और टर्म है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम यहाँ पे बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम क्योंकि अगर हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पहचानना आना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक है, राइट, दूसरा टॉर्क है। तो इक्विलिब्रियम एक बार समझते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम से एम्स ने क्वेश्चन पूछा था, है ना। और इक्विलिब्रियम समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इससे टफ इक्विलिब्रियम हमने समझा हुआ है और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमें आता है। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, ठीक है ना। तो सर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब देखते हैं हम लोग, अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर दिया, ठीक है, स्टेबल, मान लो ये वाला हमारा है और मैंने इस डाइपोल को प्लेस किया लाइक दिस। अच्छा, ये हमारा डाइपोल ऐसा प्लेस, डाइपोल हमारा ऐसा प्लेस, दिस इज डाइपोल, और नेगेटिव है, ये नेगेटिव। अच्छा, इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स जीरो है या नहीं है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? है सर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें ओनली, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है, क्या नेट फोर्स जीरो है? यस सर, नेट फोर्स जीरो है ना। F नेट है तो दिस इज इक्विलिब्रियम। अच्छा, दूसरा वाला एक और इक्विलिब्रियम में ले लेता हूं ताकि दोनों का कंपैरिजन हमें समझ में आए। यहां पे देखो, लाइक दिस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E कांस्टेंट हमारा, E कांस्टेंट, E इज इक्वल टू, मान लो कि E नॉट आई कैप है, और यहां पे भी E इज इक्वल टू क्या है, E नॉट आई कैप, मतलब दोनों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आई के डायरेक्शन। अब एक चीज यहां है कि सर इसी डाइपोल को अगर मैं ऐसे प्लेस कर देता हूं सपोज, राइट, ये है माइनस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, मतलब मैंने इसको रोटेट कर दिया 180 से, रोटेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया,
नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, बट स्टिल पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा सर? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल। इसको रोटेट कर दो तब भी ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा अभी भी क्या है? F1 है। दिस इज F1 अभी भी एंड दिस इज F2 अभी भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? F का डायरेक्शन चेंज हो गया, F का डायरेक्शन चेंज हो गया नहीं? F का डायरेक्शन तो अभी भी सेम है। देखो F का डायरेक्शन अभी भी सेम है। देखो F2 इधर है और F1 स्टिल इधर है। देखो F1 का डायरेक्शन अभी भी राइट साइड में था और F1 का डायरेक्शन अभी भी राइट साइड में है। F2 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में था, F2 का डायरेक्शन अभी भी लेफ्ट साइड में ही है। समझ में आया? नहीं सर, वो नहीं बोली, बोली कि ये मतलब स्टेबल होगा वो अनस्टेबल, वैसे वाला बोली। अच्छा, स्टेबल और अनस्टेबल वाला। हाँ एक मिनट, तो इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा? मुझे पहले इसका जवाब दो। सेकंड वाला, सेकंड वाला स्टेबल, सेकंड वाला स्टेबल और पहला वाला अनस्टेबल। अब सुनो, स्टेबल और अनस्टेबल कैसे देखते थे सर, अगर याद हो? अच्छा, स्टेबल और अनस्टेबल कैसे देखते थे? मुझे एक बात बताओ तो पहले, कैसे देखते थे? अगर वो मेन पोजीशन सेम पोजीशन पे अगर फोर्स उसको लाने की कोशिश करता है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर उसको सेम पोजीशन पे लाने की कोशिश नहीं करेगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मान लो इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया कहां से? इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, राइट? इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको थीटा से डिस्प्लेस कर दिया बच्चों। तो यहां देखो, ये क्या ये फोर्स अभी भी आपको नहीं लग रहा है कि ये फोर्स इधर ही के डायरेक्शन में है अभी भी, और इधर ही के डायरेक्शन में अभी भी? तो इसको मैंने थीटा से रोटेट तो कर दिया था, लेकिन अभी भी ये वापस आना चाहता है। तो दिस इज व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है, फिर मुझे दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा, दोबारा से ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, रिज्वाइन कर लेना। मैं इसको अभी आगे नहीं बढ़ाता हूं, दूसरे वाले क्लास में फिर से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको रिज्वाइन कर लेना जल्दी से। ओके बच्चों?